हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक है आज का हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक में से करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एडवांटेजेस यानी फ़ायदे क्या हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के। तो सबसे पहला अपना है ईज़ इन्फॉर्मेशन। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, मतलब ईजी टू फॉर्म यहाँ लिखा होना चाहिए, या फॉर्मेशन इसका आसान है, यानी इसको बनाना बहुत आसान है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर को। इट इज़ ईजी टू फॉर्म अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। वही बात लिखी हुई है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। Any 10 people can come together to form a voluntary association and get themselves registered with the registrar of cooperative societies. So कोई भी 10 लोग आपस में जुड़ सकते हैं और एक वॉलंटरी एसोसिएशन बना सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा से, वॉलंटरी यानी अपनी इच्छा से सब लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। उसके लिए आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा खुद को। कहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना है? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास जाना है। और जो जो फॉर्मेलिटीज़ वो बोलेगा या जो जो पेपर मांगेगा, फॉर्म बोलेगा, उसको सारे फिल करके देने हैं और डॉक्यूमेंट्स देने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मीनिंग बताती हूँ कैसे, क्या मतलब है इसका। The liability of the members in a cooperative store is limited to the extent of the capital contributed by them. सो जितने भी मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्टोर के, उनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं। कहाँ तक होती है? जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, यानी स्टार्टिंग में 1 लाख 2 लाख जो भी पैसा लगाया उतनी। अभी आपको ये लाइन बिल्कुल समझ नहीं आई होगी, आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे कि सपोज़ 10 लाख रुपए का घाटा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को, या 10 लाख रुपए कर्जा हो गया, डूब गया, कुछ भी लगा लो, और आपने 1 लाख रुपए कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, तो आपका सिर्फ 1 लाख रुपए वो डूबेगा, वेस्ट जाएगा, ठीक है, उसी से भरपाई की जाएगी। इसके अलावा आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं लिया जाएगा, चाहे कितने करोड़ों का घाटा हो जाए, आपको सिर्फ कितनी भरपाई करनी पड़ेगी जितनी कैपिटल लगाई है। ओवर एंड अबव दैट अमाउंट दे आर नॉट लाइबल पर्सनली टू पे फॉर द डेट्स ऑफ द सोसाइटी। वही बात लिखा हुआ है, जितना अमाउंट आपने कैपिटल का दिया है सिर्फ वही अमाउंट से कर्जा चुकाया जाएगा। बाकी पर्सनली जो है आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। पर्सनली आपको अपनी कार, अपना ज्वेलरी, अपना घर कुछ नहीं बेच के पैसा चुकाना है। अगर ऐसा हो जाता है कि लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और एसेट्स कम हैं, हो जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा उधार हो जाता है, अपने पास इतने एसेट्स नहीं होते हैं कि हम उसको बेच के कर्जा चुका सकें, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचने के लिए नहीं कहा जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। देखो क्या है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट यहाँ चूज़ किया जाता है वो डेमोक्रेसी के थ्रू वोट देके हम खुद अपनी मर्जी से चुनते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड थ्रू मैनेजमेंट कमिटीज़ विच आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। यानी ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनको कौन मैनेज करता है? मैनेजमेंट करता है, जो मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है वो इनको मैनेज करती है। और उसका सिलेक्शन कैसे होता है? मेंबर्स खुद सेलेक्ट करते हैं डेमोक्रेटिकली, यानी वोट्स देके खुद ही मेंबर्स अपने में से एक मैनेजिंग कमेटी को चूज़ करते हैं, वो लोग मिलके सब कुछ संभालते हैं। ईच मेंबर हैज़ 1 वोट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम हर। हर एक मेंबर 1 वोट दे सकता है, चाहे उसके पास 10 शेयर्स हों चाहे 100 शेयर्स हों, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक इंसान सिर्फ 1 वोट देगा। नेक्स्ट इज़ लोअर प्राइसेस। इसका क्या मतलब है? अ कोऑपरेटिव स्टोर परचेजेस गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द सो यहाँ पे क्या होते हैं, कोऑपरेटिव स्टोर्स क्या करते हैं, गुड्स कहाँ से खरीदेंगे? डायरेक्टली या तो मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे या होलसेलर से खरीदेंगे और फिर जाके इनके मेंबर्स को बेच देंगे। मतलब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, कंसेप्ट देखो कि यहाँ पे मिडल मैन को हटाया जा रहा है, ठीक है, जो बीच के रिटेलर्स वगैरह, एजेंट्स, ब्रोकर्स जो भी हैं, उन सबको हटाया जा रहा है। डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर वगैरह से खरीद के अपने ही मेंबर्स को प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। तो बीच में अब अपने को जब कोई बंदा ही नहीं होगा तो टांका नहीं मारेगा, प्रोडक्ट जाहिर सी बात है अपने को लो प्राइस पे सस्ते पे पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट इज कैश सेल्स। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स नॉर्मली सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस। अब ये जो स्टोर्स होते हैं, ये जब भी गुड्स बेचते हैं ये कैश में बेचते हैं। एज अ रिजल्ट द रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल इज़ रिड्यूस्ड। सो इसकी वजह से हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती।
वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अपने बिजनेस को रन करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और रेगुलरली अगर हमारा सामान बिक रहा है और उसके बदले हमें कैश मिल रहा है तो हमें वर्किंग कैपिटल बाहर से अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसा अपने पास सेल्स से आ रहा है उसी पैसे से काम चला लेंगे। नेक्स्ट इज़ कन्वीनियंट लोकेशन, यानी ये लोकेशन इनकी बहुत कन्वीनियंट, बहुत आसान होती है, ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे आसानी से जाया जा सके। The consumer cooperative stores are generally opened at convenient public places. So ये जो stores होते हैं ये ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? एक पब्लिक प्लेस पे ही होते हैं जहाँ काफ़ी सारे लोग रहते हों और जहाँ पे इनके जो मेंबर्स हैं वो ईजिली जा सके और प्रोडक्ट खरीद सकें। ठीक है, ऐसे कहीं दूर नहीं होती है, बहुत दूर कहीं गाँव में, खेतों में इन्होंने ये स्टोर खोल दिया, ऐसा नहीं होता है। पब्लिक प्लेस पे आसपास अपने खोलते हैं ये लोग। नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ इनिशिएटिव। ये पॉइंट क्या कह रहा है देखो, एज द कोऑपरेटिव स्टोर्स आर मैनेज्ड बाय द पीपल हु वर्क ऑन ऑनररी बेसिस। अब ये जो कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं ये इनको जो लोग मैनेज करते हैं वो ऑनररी बेसिस पे काम करते हैं, यानी सैलरी वगैरह पे काम नहीं करते हैं, अपनी खुद की इच्छा से, अपनी मर्जी से वो इससे जुड़े होते हैं और इसमें काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको वीकली या मंथली सैलरी मिलती है, पक्का कुछ 50-60 हज़ार रुपये मिलते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ सफिशिएंट इनिशिएटिव एंड मोटिवेशन अमंग्स देम टू वर्क मोर एफिशिएंटली। इसलिए जो है यहाँ पे कोई इनिशिएटिव नहीं उठाता है, ठीक है, मोटिवेटेड नहीं होते हैं लोग कि हम काम बहुत इफेक्टिवली करें, बहुत अच्छे से करें, एकदम बढ़िया तरीके से करें ताकि नुकसान ना हो और प्रॉफिट हो। क्योंकि यार अपने को तनख्वाह नहीं मिल रही है ना, कोई ऐसी पक्की सरकारी नौकरी तो है नहीं जो इतनी मेहनत करेंगे या बहुत बढ़िया नौकरी है कोई। जो भी कर रहे हैं अपनी इच्छा से कर रहे हैं, अब जितना हो जाता है वो कर देते हैं, नहीं होता तो नहीं करते, मतलब जोर नहीं लगाते बेसिकली काम करने में। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ फंड्स। The primary source of funds for a cooperative store is the money raised from members by issue of shares. अभी प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड का मतलब है इनके पास फंड्स, यानी पैसा कहाँ से आता है इन कोऑपरेटिव स्टोर्स के पास। ये लोग अपने मेंबर्स को शेयर्स बेचते हैं और उसके बदले यहाँ पे पैसा आता है। मतलब बेसिकली मैं बोलना चाहूँगी कि मेंबर्स जो होते हैं जितने भी हैं 10, 12, 13, 14, वही लोग मिलके पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और कोऑपरेटिव स्टोर खोलते हैं और जनरल पब्लिक या और कहीं से, गवर्नमेंट से कहीं से पैसा यहाँ पे नहीं आता है। The stores generally face shortage of funds as membership is limited. अब यहाँ पे हमेशा फंड्स की शॉर्टेज रहती है, कमी रहती है, क्योंकि मेंबरशिप लिमिटेड है, यानी ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते। देखो मिनिमम सिर्फ 10 मेंबर है। 10 मेंबर यार अपनी इच्छा से कौन करोड़ों रुपए लगा देगा यार, 2-4 लाख रुपए लगा देंगे और क्या है। दिस कम्स इन द वे ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कोऑपरेटिव स्टोर्स। इसलिए ये कोऑपरेटिव स्टोर से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें पैसा लगा के कोई ज़्यादा राजी नहीं होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पेट्रोनेज। देखो इसका मतलब क्या, द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव स्टोर्स जनरली डू नॉट पेट्रोनाइज देम रेगुलरली। अब कोऑपरेटिव स्टोर जो है ये, इनके जो मेंबर्स हैं वो रेगुलरली यहाँ काम नहीं करते हैं। मतलब होता है ना एक दिल से रेगुलर जाना, रोज़ जाना, नियम से 8-7 घंटे काम करना, उधर हर चीज़ पे ध्यान देना, वो वाली देशभक्ति वाली जैसे होती है ना फीलिंग, ऐसे काम भक्ति वाली बात नहीं होती है इनके अंदर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द स्टोर्स आर नॉट एबल टू ऑपरेट सक्सेसफुली। तो इसी वजह से ये स्टोर्स जो है ढंग से ऑपरेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मन से, लगन से यहाँ पे कोई काम नहीं करता है, क्योंकि इनको जो है इतना तनख्वाह वनख्वाह का सिस्टम इधर नहीं होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ बिजनेस ट्रेनिंग। देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, द पीपल entrusted with the management of cooperative stores lack expertise as they are not trained in running the store sufficiently. अब जो भी लोग हैं जो मैनेजमेंट देखते हैं, इन स्टोर्स को मैनेज करते हैं, संभालते हैं, उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होता है, वो ट्रेन नहीं होते हैं कि काम अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि कुछ मेंबर्स होते हैं और वो अपने में से ही कुछ लोग चुनते हैं जिनसे मैनेजिंग कमेटी बनती है। लेकिन वो जो लोग मैनेजर्स बन गए हैं, डायरेक्टर्स बन गए हैं, जो भी हैं, वो लोग जो है इतने स्किल्ड नहीं हैं भाई कि वो सब कुछ आराम से मैनेज कर लें, क्योंकि लोग प्रोफेशनल नहीं है, प्रॉपर डिग्री नहीं है उनके पास, है ना। इसलिए यहाँ पे ढंग से कुछ भी ऑपरेट नहीं हो पाता। इस सारी वीडियो ख़त्म।